एज यू नो हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3। और जो हमारा कंसेप्ट है इसमें वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखते हैं। एलिमिनेशन मतलब किसी को एलिमिनेट कर देना, जैसे वो नहीं होता रियलिटी शोज में एलिमिनेट कर देते हैं, सो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जैसे कि हम वही दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दे रखी है, पहली दो इक्वेशन उठा लेते हैं। 9x माइनस 4y 4y इज इक्वल टू 2000 दे रखा है, और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 दे रखा है। तो हम पहले क्या करते थे, पहले इक्वेशंस में हम क्या करते थे, इसमें से x की वैल्यू निकालते थे और इसमें पुट कर देते थे, उसे बोलते थे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल बनाने का ट्राई करेंगे। इसको और इसको इक्वल बनाएंगे और इन दोनों को हम कट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना, सो उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड। अब हम इन दोनों को बराबर कैसे करते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। जैसे दो इक्वेशन देखो, इधर 9 लिखा है ना, इधर 7 लिखा है, तो ऊपर वाले को कर दो 7 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को कर दो 9 से मल्टीप्लाई। बस क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। तो इसको पूरे को 7 से करोगे तो क्या आएगा, 7 9 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 14,000। इसको करो 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000। अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस माइनस, जो साइन है नीचे वाले के साइन चेंज है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है, ये प्लस वाला है ना, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब देखो ये कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस 28y प्लस 27y, तो माइनस y इज इक्वल टू 14,000 माइनस 18,000, तो माइनस 4,000। तो y कितना आ गया हमारा, 4,000। अब ये जो y है हम या तो इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, सेकंड वाले में पुट करते हैं। 7x माइनस 3 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 2,000। तो 7x हो जाएगा हमारा 12,000 है और 2,000 है, 14,000। तो x हो जाएगा हमारा 2,000। ठीक है ना, तो हमारे ये दोनों सॉल्व हो गए हैं। y आ गया हमारा 44,000 और x आ गया हमारा 2,000। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये वाला ना क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इसमें स्टेटमेंट कैसे बना रही थी। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल 11। इसमें क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज दिस एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस। तो मान लेते हैं जो उनकी इनकम है वो 9x और 7x है। ठीक है, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 4y और 3y है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बनाएंगे 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2,000 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बनती हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड। पहला कौन सा मेथड है हमारे पास जो हम सीख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड है ना। दोनों के ग्राफ बनाओ, जहां कट करेंगे x और y निकालो। दूसरा मेथड हम सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इससे मैंने आपको सॉल्व करके अभी तक नहीं दिखाया है। और तीसरा हम देख चुके हैं अभी भी, एलिमिनेशन मेथड। तो वो आपको बोलेगा स्पेशली कौन से मेथड से आप करना चाहते हो, और अगर आपको नहीं बोला गया तो आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। इस वाले में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करना सिखा चुका हूँ, उसको आप देख लेना, अभी भी जस्ट सिखाया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 11 हो गया, अब क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12 सॉरी, एग्जाम्पल 12। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। सारे पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने हैं। अरे भाई, अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 है, तो मैंने बताया था एलिमिनेशन में आपको क्या करना होता है। एलिमिनेशन में आपको अगर यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, तो क्रॉस में मतलब यहाँ 4 से कर दो, यहाँ पे 2 से कर दो। तो यहाँ पूरे को 4 से करोगे तो क्या आएगा, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 32। यहाँ पे 2 से करोगे तो 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 14। दोनों को
साइन चेंज, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 8, 0 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 18। देखो अब ये क्या आ गई, एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। फॉल्स स्टेटमेंट आ गई मतलब इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने जो पहले सीखा था, अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है तो हम कहते थे सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगले पे आते हैं। ये देखो, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 13। The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? देखो क्या होता है, कोई भी हम नंबर लिखते हैं, मान लो हमने लिखा 10, तो इसमें 2 डिजिट हो गई, 1 डिजिट 2 डिजिट, इसको बोलते हैं टेंथ डिजिट, और इसको वंस डिजिट, मतलब ये पहले नंबर पे और ये टेंथवे नंबर पे। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम 10 को छोड़ो, तो मान लो 12 पे आओ, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमेशा 10 into 1 plus 2, हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, यूनिट को ऐसे, और 10 इस वाले नंबर को अगर हम 23 को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 20 into 2, सॉरी 10 into 2 plus 3। अगर हम 44 को लिखें तो हम लिखेंगे 10 into 4 plus 3 plus 4। देखो यहाँ चीज ध्यान से देखो, हम ना 10 into कुछ प्लस कुछ, 10 into कुछ प्लस कुछ, 10 into कुछ प्लस कुछ, तो हमारे पास अगर एक नंबर है xy, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 10 into पहला वाला नंबर प्लस दूसरे वाला नंबर। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, 10x plus y। ये आपने 9th में पढ़ा भी होगा, और ये मैं दोबारा से बता दिया आपको, कोई भी हमारा 2 डिजिट नंबर इस फॉर्म का होता है, 10x plus y की फॉर्म का। ठीक है, अब देखो इधर ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 13 में, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो लेट वंस डिजिट उस नंबर की x है, लेट 10th डिजिट उस नंबर की y है, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमने वंस लिया है ये और 10th लिया है y, तो हमारा नंबर बनेगा xy। तो हमारा जो नंबर होगा कैलकुलेट करके कैसे आएगा, 10y plus x ऐसे आएगा। अब ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, मतलब ये 10y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10y plus x प्लस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग मतलब y की जगह x की जगह y, 10x plus y इज इक्वल टू 66 दे रखा है। द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2, जो डिजिट है वो 2 से डिफर कर रही है, मतलब x माइनस वाई क्या है हमारा 2 है। तो आपको बताना है कि वो हमारा जो नंबर है वो क्या है, फाइंड द नंबर, हमें ये बताना है कि देखो ये तो इक्वेशन सॉल्व है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को। ये हो जाएगा 11y plus 11x इज इक्वल टू 66, y plus x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको भी थोड़ा सा चेंज करके लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। देखो यहाँ डायरेक्ट ये कट रहा है ना, डायरेक्ट ही कट रहा है तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो 2x इज इक्वल टू 8, x क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब x की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इस वाले में, तो x y एक सेकेंड y प्लस 4 इज इक्वल टू 6, दिस इंक्लाइज y इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो नंबर आ गया वो क्या था, yx था, तो हमारा नंबर आ गया y है 2, x है 4, 24 आ गया। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो ऐसे कितने नंबर होंगे, देखो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होगा जो कि, अच्छा हाँ yx, अब इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं है ना, दूसरा नंबर हमारा होगा 42xy, इस पे भी ये कंडीशन हमारी फुलफिल करेगी। ठीक है, अब एग्जांपल एक्सरसाइज 3.4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत आसान है, सारे एलिमिनेशन से करने हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, तो आपको बताना है x क्या होगा और y क्या होगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ये 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से कर दो, इसको 1 से कर दो, इसको 2 से करोगे तो आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको 1 से करोगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, एज इट इज रह जाएगा, आप साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 6, तो y क्या आ गया हमारा 6/5। ठीक है,
y आ गया ये, और y की वैल्यू पहले वाले में पुट कर दो, तो आ जाएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 25 माइनस 6 19/5, x आ गया हमारा 19/5। पहला क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट देखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसका सोल्यूशन देखो, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, सिंपल है। तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 और 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 14, y आ गया 1, x देख लो, इसमें किसी में भी पुट कर दो y1, तो 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। तो हमारा फिर से आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, आसान है ना। अब अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड कर रहे हैं हम, ये रहा यार, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। दूसरा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये रीअरेंज कर लो यार, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। देखो यहाँ 9 है या 3 है, तो इसको कर दो किससे, 9 से, और इसको कर दो 3 से। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें ये दोनों सेम ही तो बनाने हैं। तो अगर मैं इसको 9 3 से ना करके इसको सिर्फ 3 से कर दूं और इसको मैं 1 से कर दूं, तो भी ये दोनों सेम हो जाएंगे भाई। 3 3 जा 9 और यहाँ तो 9 है ही, तो इसको मैं किससे कर दूं, 3 से कर दूं और इसको मैं 1 से कर दूं। ठीक है, सॉल्यूशन ये हो जाएगा, 3 से करूंगा तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 को मुझे 3 से करना है, और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 को मुझे 1 से करना है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो माइनस 13y इज इक्वल टू 5, तो y आ गया माइनस 5/13, है ना। अब y की वैल्यू पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, पहले वाले में पुट कर दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस 25/13 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 25/13 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 13 चौका 52 प्लस 25 77/13, तो x आ गया मेरा 77/39। तो हमारा y अभी आ गया और x भी आ गया। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बट तरीका यही होगा। समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन आंसर डिफरेंट हो सकता है, बट जो करने का तरीका होगा वो यही होगा, और वो ही जरूरी है, उसी पे आपको नंबर मिलने वाले हैं। नंबर अगर मान लो आंसर पे कटते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 नंबर कटता है, तरीका सही होना चाहिए हमारा। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। देखो इसको सिंपल कर लो, इसको पहले पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का एलसीएम। तो 6 से करोगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया ना, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, और ये हो जाएगा, इसको 3 से ही कर लो, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, देखो यहाँ तो ऑलरेडी कॉमन है, तो इसको यहीं की यहीं काट, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 15, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो एक आंसर तो हमारा यहीं के यहीं आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 3। x पे चलते हैं, y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो y की वैल्यू, तो 3x माइनस ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। तो हमारा दूसरा आंसर हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। चलो अगला करते हैं, आसान है यार सारे, चिंता मत करो, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट क्या है, अच्छा स्टेटमेंट वाले आ गए, छोटी एक्सरसाइज है, तो नया पेज, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इफ वी एड न्यूमरेटर टू 1। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है तो हमने पहले कर चुके हैं, लेट न्यूमरेटर नहीं देखा तो पहले एक्सरसाइज उसमें वीडियो में देख लो, न्यूमरेटर x लेट डिनोमिनेटर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है,
if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the numerator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 when we add only, हमने इसका कुछ नहीं किया, इसमें 1 जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा 1/2. What is a fraction? तो हमें बताना है x/y क्या होगा. सॉल्व करते हैं. देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1 = y - 1. दिस इंप्लाइज x - y = -2. पहली इक्वेशन आ गई. दूसरी देखो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x = y + 1, तो 2x - y = 1. ये आ गई दूसरी. दोनों को एक साथ लिख लेते हैं. x - y = -2, 2x - y = 1. अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, यहाँ पे अगर मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, है ना. तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको एज इट इज रखूंगा. तो ये मेरा हो जाएगा 2x - 2y = -4 और 2x - y = 1. माइनस प्लस माइनस, ये हो गया -y = -5, y आ गया मेरा 5. अब मुझे x निकालना है. x निकालना है ना, तो y अगर 5 है तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. यहाँ पे y अगर 5 है तो y x माइनस y 5 = -2, तो x = आ गया 3. तो मेरा फ्रैक्शन आ गया x/y था, तो x/y था ना, तो हो जाएगा 3/5 मेरा फ्रैक्शन आंसर है. ठीक है, चलो अगला करते हैं. सेकंड पार्ट. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. देखो नूरी और सोनू, तो लेट Noori's age x, let सोनू age = y. ठीक है, अभी क्या कह रहा है 5 years ago, तो दोनों में से 5 घटा लो. नूरी वाज थ्राइस, तो ये 3 गुना थी, तो इक्वल करना है तो इसको मुझे 3 गुना करना पड़ेगा. इसको सॉल्व कर लो. x - 5 = 3y - 15, तो x - 3y = -10. तो ये तो हो गई पहली इक्वेशन. दूसरी पे आ जाओ. दूसरी क्या कह रहा है 10 years later, मतलब x + 10 बाद की बात कर रहा है, y + 10. 10 years later क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस, तो ये ट्वाइस है तो इक्वल करने के लिए इसको ट्वाइस करूंगा. सॉल्व कर लो. x - 2y = आएगा -10 + 20, तो x - 2y आ गया मेरा 10. ये दूसरी, दोनों को यहाँ लिख लेता हूँ. x - 3y = -10, x - 2y = 10. देखो ये तो सेम है, तो कुछ करने की जरूरत है. माइनस प्लस माइनस, -y = -20, तो y = आ गया मेरा 20. y 20 आ गया, तो x देखो यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो x - 3 × 20 = -10, x - 60 = -10, x = आ गया मेरा 50. आ गया. तो मुझे एक बात बताओ, नूरी की एज कितनी होगी? नूरी की एज कितनी होगी? 50. ये होगी नूरीज एज. और ये क्या था? सोनू की एज. सोनू 20 साल का है, नूरी 50 साल की है. नूरी तो बढ़िया लड़की से लग रही थी. चलो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 5. देखो 2 डिजिट नंबर लेट 10th digit, 1st digit is equal to x, let 10th digit y. तो सम ऑफ द डिजिट मतलब x + y = तो 9 है भैया. ये पहली इक्वेशन है हमारी. ठीक है, और क्या कह रहा है? आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. नंबर क्या बनेगा हमारा? 9 टाइम्स दिस नंबर 10y + x. दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digit 10x + y. ये कह रहा है भाई साहब. इसको सॉल्व कर लो. 90y + 9x = 20x + 2y. इसको y एक तरफ, x एक तरफ, तो 88 y = 11x, 8y = x, x आ गया. 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास. देखो तो इनको ना एलिमिनेशन से करना है, हमें ये ध्यान रखना. तो देखो एलिमिनेशन से कैसे करेंगे इनको. देखो
x प्लस वाई है 9, तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख लो, x इधर ले आओ, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको काटो, 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमारा नंबर क्या आ गया, 10x प्लस वाई था ना, तो 10x मतलब 10y प्लस x था, तो 18 हमारा नंबर आ गया। तो आंसर क्या है हमारा 18। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, दोबारा भी नई वीडियो बना दूंगा एक उसी क्वेश्चन के लिए अलग से। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए निकालने गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट्स। उसने कहा कि 50 के और 100 के नोट ही देना बस। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको 25 नोट मिले कुल मिला के। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। देखो कह रहा है कि 50 के कितने नोट मिले हैं उसको और 100 के कितने नोट मिले हैं। तो लेट 50 रुपी नोट्स, 50 रुपी नोट्स कितने मिले हैं, x मान लो। लेट 100 रुपी नोट्स कितने मिले हैं उसको, y मान लो। अभी कह रहा है कि कुल मिला के इसको जो नोट मिले हैं वो 25 मिले हैं। ये रहा ना, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, है ना, तो 25 कुल मिला के नोट मिले हैं। और क्या है, उसके कुल मिला के 2000 रुपए बन रहे हैं। अगर 50 के, मुझे एक बात बताओ, अगर 50 के x नोट है तो कुल मिला के पैसे कितने हो गए 50x, प्लस 100 के y नोट है तो कुल मिला के 100y, और कुल मिला के पैसे कितने बन रहे हैं उसके पास 2000। तो देखो ये दो इक्वेशन नजर नहीं आ रही आपको, 1 2, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये समझ में आया कैसे आया। देखो अगर मैं कहूँ उसके पास एक नोट था 50 का, तो कितने रुपए होते 50 इंटू 1। अगर 2 नोट होते तो 50 इंटू 2, 3 नोट होते तो 50 इंटू 3, 4 नोट होते तो 50 इंटू x। समझ में आया, ऐसे ही आया, ऐसे ही आया। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो हम इन दोनों को सेम बनाना होता है, तो इन दोनों को सेम बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 50, तो मेरा आ जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 पंजे 125, और ये 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। माइनस माइनस माइनस, भाई साइन अपोजिट कर देते ना, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। 50y इज इक्वल टू माइनस 750, तो y हो जाएगा हमारा 15। 100 के तो भैया उसे 15 नोट मिले हैं, और y आ गया 15, x निकालना है तो किसी भी एक में पुट कर दो, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 था, तो x इज इक्वल टू 10। तो 50 के नोट है ये 50 रुपीज नोट है, और ये 100 रुपीज नोट्स। आसान है ना, खुद से भी करके देखना तब होंगे, एकदम से नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखो। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for the, ये टैक्सी जैसा है, याद हो तो। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and then additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for 7 days. देखो let fixed charge additional charge है, तो let fixed charge x है, let additional charge y। अब ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिक्स चार्ज 7 दिन के, मतलब फिक्स चार्ज प्लस 7 दिन के चार्ज कुल मिला के 27 हुए हैं, और सुशी जो है उसने 5 दिन, तो फिक्स चार्ज प्लस उससे लिए 5 दिन के 21 रुपए, है ना। तो ये बताना है कि x और y क्या होगा, फिक्स चार्ज क्या है और एडिशनल चार्ज क्या है। देखो सॉल्व कर लो, माइनस 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 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3, तो फिक्स चार्ज क्या है 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया, वो यहाँ पुट कर दो। x प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो फिक्स चार्ज क्या है 6, एडिशनल चार्ज क्या है पर दिन, मतलब पहले, इसका मतलब ये है पहले दिन तो वो 6 रुपए तो लेगी ही लेगी, और साथ में हर दिन के 3 रुपए उसमें ऐड करती जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। और एडिशनल चार्ज 6 रुपीज पर डे और फिक्स चार्ज 6 रुपीज। ठीक है गाइज, सो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ये वीडियो सब्सक्राइब कर देना, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा, और ये एकदम फ्री है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, और चलो बाय।